निकोलस आगस्ट ऑटो जर्मन मूजिब था, जिसने 1876 हमजा में दाखिली अफरोख्तगी वाला 4 सट्रोक का इंजन बनाया। ये इन करोड़हा इंजनों का इब्तिदाई नमूना था, जो आज तक तैयार हो रहे हैं। दाखिली अफरोख्तगी वाला इंजन एक हमा सिफत आला है। ये कश्तियों और मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल होता है। इसके सनती इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं, जबकि हवाई जहाज़ की ईजाद के लिए उसका किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल था। 1939 हमजा में पहले जेट हवाई जहाज़ की अरान से कबल तमाम हवाई जहाज़ दाखिली अफरोख्तगी वाले इंजनों की मदद से ऑटो के उसूलों के मुताबिक ही चल रहे थे। बहरकीफ दाखिली वाले इंजन का सबसे अहम इस्तेमाल मोटर कारों में हुआ। ऑटो की कामयाब काविश से पहले मोटर कार बनाने की मुतअद्दिद काविशें हो चुकी थी। सेगफ्राई डेमार्कस 1875, एटिनी लेनुएर 1862 और जोसेफ कोगंट 1769 हमजा इंजन के ऐसे नमूने बनाने में कामयाब हो गए थे, जो भाग सकते थे, लेकिन मुनासिब इंजन की अदम मौजूदगी में जो कम वज़न होने के साथ ज़्यादा तवानाई पैदा कर सके। इनमें से कोई नमूना अमली तौर पर कामयाब ना हो सका। ताहम ऑटो के 4 सट्रोक वाले इंजन की तैयारी के बाद करीब 15 बरसों में 2 मुख्तलिफ मौजदों कारिल बीनज़ और गोटलीब डेमलर ने अमली और कारोबारी तौर पर कामयाब कार्बन बना ली थीं। मुतअद्दिद दीगर अनवा के इंजन भी उन कारों में इस्तेमाल हुए हैं। ऐसा मुमकिन है कि मुस्तक़बिल में कारें धानी इंजन, बुरक़ियाती बैटरी या किसी दूसरे ज़रिए से चलाई जाएं। गुज़श्ता सदी में जो लाखों कारें तैयार हुई हैं, उनमें से 99% कारों में यही दाखिली अफरोख्तगी वाला 4 सट्रोक का इंजन असतमा लाम हवा है। डीजल इंजन दाखिली अफरोख्तगी वाले इंजन की एक बेहतर कस्म है, जो ट्रकों, बसों और बहरी जहाज़ों में इस्तेमाल होता है। ये ऑटो के 4 सट्रोक वाले चक्कर की बुनियाद पर ही काम करता है, ताहम इसमें तेल के दखूल के लिए एक जुदा तरकीब इस्तेमाल होती है। साइंसी ऐजादात की अजीम अक्सरियत को हथियारों और गोला बारूद के इस्तिस्ना के साथ इंसान के लिए सूदमंद तस्लीम किया जाता है। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि हम रेफ्रिजरेटर या पेंसिलीन से दस्तक बरदार हुए हैं या उनके इस्तेमाल पर पाबंदी है। इन ज़ाती कारों के वसीतर इस्तेमाल की क़बाहतें बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये शोर और आलूदगी पैदा करती हैं, तेल के वसाइल में कमी और हर साल हादिसात में मुतअद्दिद लोगों के मरने या ज़ख्मी हो जाने का बाइस बनती हैं। ज़ाहिर है अगर हमें इन गाड़ियों से अफादा ना हासिल हो तो हम कब का उनके इस्तेमाल को मतरूक करार दे चुके होते। निजी गाड़ियों अवामी ट्रांसपोर्ट से कहीं ज़्यादा तादाद में हैं। रेलगाड़ियों के बरअक्स एक निजी गाड़ी हर जगह आपको ले जा सकती है और घर घर में इस सहूलत से इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। ये सुरी रफ्तार, आरामदह है और ज़्यादा सामान को लादिलियती है। नीज़ ये हमें एक बेनज़ीर अंदाज में हमारी मर्ज़ी से किसी जगह रहने और अपने अंदाज में वक्त गुजारने के इंतखाब में रुकावट नहीं बनती। ताहम क्या ये फ़वाइद इस कीमत से ज़्यादा हैं जो ये गाड़ी मुआशरे से वसूल करती है? ये एक बहस तलब सवाल है। ताहम इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं होगा कि गाड़ी ने हमारी तहज़ीब पर गहरे असरात मुरत्तब किए हैं। सिर्फ अमरीका में ही 180 मिलियन से ज़ायद कारें ज़ेर इस्तेमाल हैं और एक साल में वो मनहस अलमजू 3 करोड़ खरब 3 ट्रिलियन मील का फासिला तय करती हैं। ये फासिला इस मजमूई फासिला से ज़्यादा है जो इस वक्फा में पैदल हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, किश्ती या आमदोरफ़त के दीगर ज़राए से तय किया जाता है। इन गाड़ियों के लिए हमने सैकड़ों मीलों पर मुश्तमिल पार्किंग स्टैंड्स और तवील सड़कें बनाई हैं, जबकि इस अमल में तमाम ज़मीनी मनज़र बदल गया। इसके बदले में गाड़ी ने हमें सफ़र की वाज़ेह सहूलत दी है, जिससे गुज़श्ता नस्लें महरूम थीं। बेशतर कार मालिकान की सरगर्मियों का दायरा कारे बहुत वसी है, जबकि आज वो तमाम सहूलियात इन्हें बआसानी मुहैया हो जाती हैं जिससे वो गाड़ी के बग़ैर महरूम ही रहते। ये हमारे इंतखाब के दायरे को फैला देती है कि जहाँ चाहे हम रहें और जो चाहे करें। हर गाड़ ये की इनायत है कि मुतअद्दिद सहूलियत जो कभी शहरियों को भी हासिल नहीं थीं, आज क़िस्साबाती बाशिंदों को भी इसकी बदौलत हासिल हैं। हालिया दहाइयों में क़िस्साबात के फैलाव की बुनियादी वजह भी यही है और उसी सबब अमरीका में अंदरूनी शहरों का ज़वाल हवा है।
निकोलस आगस्ट ऑटो जर्मनी के एक कस्बा हॉल्ज़हासन में 1832 हमजा में पैदा हो। उसका बाप इसके बचपन में ही फौत हो गया। ऑटो एक होनहार तालिब इल्म था, ताहम 16 बरस की उम्र में उसने स्कूल को खैर बात कहकर काम तलाश किया और कारोबार का तजुर्बा हासिल किया। कुछ अरसा उसने एक छोटे कस्बा में एक पंसारी की दुकान पर भी काम किया। फिर वो फरीन का फरत में कलरक भर्ती हुआ। बदअज़ां वो एक सफ़र बरदार ताजर बन गया। 1860 हमजा में ऑटो ने एटीनी लेनुएर 1822 ईस्वी हमजा का ईजाद करदा गैस इंजन के बारे में सुना। ये पहला मुतहर्रिक दाखिली अफरोख्तगी वाला इंजन था। ऑटो को महसूस हवा कि अगर लेनुएर के इंजन में सयाल तेल इस्तेमाल किया जाए तो इसके इस्तेमालात में इजाफा हो सकता है, नीज़ इसमें गैस के निकास का खाना भी नहीं रखना पड़ेगा। ऑटो ने एक कार्बोरेटर तैयार किया, ताहम इसे इस ईजाद के हुकूक की सनद नहीं दी गई, क्योंकि ऐसे ही आलात पहले भी ज़ेर इस्तेमाल थे। वो मायूस ना हुआ, इसने लेनुएर के इंजन को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो सिर्फ की। 1861 हमजा के अवाइल में उसे एक नई तरह के इंजन का ख्याल सूझा, जो 4 स्ट्रोक के तसलसल के साथ चले। ये लेनुएर के इंजन से मुख्तलिफ था जो 2 स्ट्रोक पर चलता था। जनवरी 1862 में ऑटो ने 4 स्ट्रोक के इंजन का एक नमूना बनाया, ताहम वो मुश्किलात का शिकार हवा, ख़ास तौर पर आतिशगैरी के मसले में, जो इस नए इंजन को अमली तौर पर काबिल इस्तेमाल बनाने की राह में हाइल था। इसने उसे एक तरफ डाल दिया। इसकी बजाय उसने एक हवाई दबाव वाला 2 स्ट्रोक इंजन बनाया जो गैस की ताकत से चलता था। 1863 हमजा में इसने उसकी सनद हुकूक हासिल की। माली मुआवनत के लिए जल्द ही उसे एवगन लैनगन की शिराकत हासिल हुई। इन्होंने एक छोटा कारखाना बनाया और इंजन को बेहतर बनाते रहे। 1867 हमजा में उनके 2 स्ट्रोक इंजन ने पेरिस वर्ल्ड फेयर में तिलाई तमगा हासिल किया। इसके बाद इसकी फरोख्त इंतहा पर जा पहुंची। 1872 हमजा में इन्होंने ज़हीन इंजीनियर को टलब डेमलर को अपने कारखाने की इंतज़ामिया में शामिल किया ताकि वो इंजन की तैयारी में उनकी मुआवनत करे। अगरचा 2 स्ट्रोक इंजन से मुनाफा बेपाया वसूल हुआ, लेकिन ऑटो अपने जहन से 4 स्ट्रोक इंजन का ख्याल नहीं निकाल सका जो असल में वो बनाना चाहता था। इसे यकीन था कि एक 4 स्ट्रोक का इंजन जो तेल और हवा के आमेज़े को आतिशगैरी अमल से पहले भेंच देता था, लेनुएर के 2 स्ट्रोक इंजन में किसी भी बेहतर तरमीम की निस्बत ज़्यादा मुअस्सिर साबित हो सकता था। 1876 हमजा के अवाइल में ऑटो ने अली अलाखर आतिशगैरी का एक बेहतर निज़ाम तैयार किया। इससे वो अमली तौर पर कामयाब 4 स्ट्रोक इंजन बनाने का अहल हुआ। ऐसा पहला नमूना मई 1876 हमजा में तैयार हुआ। अगले बरस उसने ईजाद की सनद हुकूक हासिल कर ली। 4 स्ट्रोक इंजन की आला तरीन इस्तेदाद और कारकर्दगी वाज़ेह थी। इसे फ़ौरन तिजारती सतह पर कामयाबी हासिल हुई। सिर्फ अगले 10 बरसों में ऐसे 30,000 इंजन फरोख्त हुए, जबकि लेनुएर के इंजन के तमाम नमूने मतरूक हो गए। 4 स्ट्रोक इंजन के ऑटो की जर्मन सनद हुकूक पर 1886 हमजा में मुकदमा चला। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक फ्रांसीसी अल्फोनस बेवडी रोकास ने ऐसा ही एक नमूना 1862 हमजा में अख्तरा किया था और इसकी सनद हुकूक हासिल की थी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बेवडी रोकास कोई असर अंगेज़ शख्सियत थी। इसकी ईजाद कभी बाजार में नहीं आई, ना कभी उसने ऐसा कोई नमूना तैयार किया, और ना ही ऑटो ने अपनी ईजाद के लिए इससे ख्याल मुस्तैयार लिया। किसी मुतबिर सनद की अदम मौजूदगी में ऑटो का इदारा पैसा बनाता रहा। 1891 हमजा में वो एक ऐश-व-आराम की ज़िंदगी गुजार कर फौत हुआ। सीन दौरान में 1882 हमजा में गोटलीब डेमलरादारे से किनारा कश हो गया। वो ऑटो के इंजन को गाड़ियों में इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। 1883 हमजा तक उसने एक बेहतरीन आतिशगीर निज़ाम ईजाद किया, वही जो आज ज़ेर इस्तेमाल है, जिससे फ़ी मिनट 700 से 900 तक ज़र्ब लगती थी। ऑटो के नमूनों की इस्तेदाद से 1800 से 200 ज़र्ब फ़ी मिनट थी। मज़ीद ये कि डेमलर ने एक बहुत तरक्की याफ्ता हल्के वज़न का इंजन तैयार किया।
1885 हमजा में उसने अपना एक इंजन बाइसिकल से जोड़ा और दुनिया की पहली मोटरसाइकिल तैयार की। अगले बरस डेमलर ने एक 4 पहियों वाली गाड़ी तैयार की। बदअज़ा ये मालूम हुआ कि कार्ल बीनज़ ने बाजी मार ली थी। इसने इससे फ़कत 3 माह कबल एक 3 पहियों वाली गाड़ी तैयार कर ली थी। डेमलर ही की तरह बीनज़ की कार ऑटो के 4 स्ट्रोक इंजन ही के एक नमूने से चलती थी। बीनज़ का इंजन 1 मिनट में 400 ज़रबात की इस्तेदाद रखता था। ताहम इससे उसकी गाड़ी काबिल अमल हो गई। बीनज़ ने रफ्ता रफ्ता उसे बेहतर बनाया और चंद बरसों में ही वो उसे बाजार में फ़रोख्त के लिए ले आया। गोटालब डेमलर ने हैंस से कुछ अरसा बाद अपनी कारों की फ़रोख्त शुरू की। ताहम उसे भी कामयाबी हुई। आखिर डेमलर और बीनज़ के इदारे बाहम जम हो गए। इस नए इदारे ने मारूफ मर्सिडीज़ बीनज़ मोटर कारें तैयार कीं। गाड़ियों की तारीख में एक और मारूफ हस्ती का जिक्र ज़रूरी है। ये अमरीकी मूजिद और सनअतकार हेनरी फोर्ड था, जिसने पहली बार कम नरखों पर बुरी तादाद में मोटर कारें तैयार की। दाखिली अफरोख्तगी वाले इंजन और मोटर गाड़ी बेपाया अहमियत की हामिल इजादात थीं। अगर इस तमाम तरक्की का सेहरा किसी एक शख्स के सर बांधा जा सके तो इसका शुमार यहाँ सरफहरिस्त होना चाहिए। ताहम इस तमाम पेशरफ्त के एजाज़ को उन चंद अफराद में तकसीम कर देना चाहे। लेनोरा, ऑटो, डेमलर, बीनज़ और फोर्ड। इन तमाम में ऑटो का हिस्सा अलबत्ता सबसे ज़्यादा है। लेनोरा का इंजन ना ताकत और ना इस्तेदाद कार में ही मोटर गाड़ियों के लिए मुनासिब था। ऑटो के इंजन ने हर कमी पूरी की। 1876 हमजा से पहले जब ऑटो ने अपना इंजन ईजाद किया, एक काबिल अमल मोटर गाड़ी की तैयारी नामुमकिन थी। लेकिन 1876 हमजा के बाद ये नागज़ीज़ हो गई। निकोलस ऑगस्ट ऑटो बजा तौर पर दुनिया के मामारों में से एक है।